नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6-7 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज छोटा वीडियो बनाऊंगा। तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच 4 साल पुराना झगड़ा 4 घंटे में सुलझा लेने का दावा आला कमान ने किया था, लेकिन ये दावा तो 4 दिन भी सही नहीं बैठा। 4 दिन में ही झगड़ा फिर वहीं से शुरू हो गया जहां पर ये खत्म करने का दावा किया गया था। अब सचिन पायलट के समर्थकों को भी पता है कि 8 जून को अमेरिका से राहुल गांधी की वापसी तक कोई फैसला नहीं होने वाला। यही बात अशोक गहलोत के समर्थकों को भी पता है, यही बात सचिन पायलट को भी पता है, यही बात अशोक गहलोत को भी पता है। लेकिन दोनों के समर्थक बोल रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं और दोनों नेता अपने अपने समर्थकों पर रोक लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? सचिन पायलट के समर्थक, उनके खास एक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी कह ही चुके कि साहब आलाकमान जल्दी फैसला करे, जो भी करना है करे, हम फैसले मानेंगे, लेकिन जो करना है जल्दी करो। उधर अशोक गहलोत के समर्थक और उनके मंत्रिमंडल में सहयोगी गोविंद राम मेघवाल ने तो कह दिया कि मानेसर की घटना का और खरीद फरोख्त का जिक्र करते हुए कि उनके पास भी ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि पैसों में तो पशु बिका करते हैं, इंसान नहीं बिका करते, और कह दिया सीडी भी है। तो लंबी लकीर खींचने की कोशिश हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं सचिन पायलट का ये आखिरी दाव है। सचिन पायलट का ये आखिरी दाव है और सचिन पायलट कांग्रेस छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये आला कमान पर दबाव डाल रहे हैं। उनको पता है कि आला कमान पर दबाव तभी काम आ सकता है जब उनको ये डर दिखाया जाए कि वास्तव में 11 जून को सचिन पायलट नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि है और दौसा के पास में वो जो उनका समाधि स्थल है वहाँ पर वो शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं और उस दिन पार्टी का भी गठन का ऐलान हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि नई पार्टी का गठन का मतलब है कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना। इसका मतलब है अशोक गहलोत जो चाह रहे थे वो इतनी आसानी से अशोक गहलोत को मिल जाए। अशोक गहलोत को थाली सजा कर देने का काम सचिन पायलट क्यों करेंगे? उनका तो इरादा यही है कि छाती पर मूंग दली जाए। तो कुल मिलाकर क्या मकसद यही है कि दबाव दबाव और दबाव। और सचिन पायलट ने क्या अंतिम रूप से बार्गेनिंग के लिए 3 मांगों पर अड़े रहने का फैसला किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट चाहे तो 3 मांग में से कुछ मांग, 2 मांग छोड़ सकते हैं, 1 मांग पर अड़ सकते हैं, 1 मांग के लिए जोर डाल सकते हैं। और आला कमान और अशोक गहलोत भी कहेंगे चलिए 2 मांगे छोड़ दी, 1 ही मांग रहने दी, 1/3 मांग रहने दी, 2/3 छोड़ दी, तो 1 मांग पर सहमति हो सकती है। ये काम सचिन पायलट कर सकते थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट मौका चूक गए। जब आला कमान के साथ 4 घंटे की बैठक थी जिसमें बहुत पसीना बहाया गया, जैसा पसीना मुझे आ रहा है, तब सचिन पायलट वहाँ पर भी 3 मांग पर नहीं अड़े रहते और एक भ्रष्टाचार की मांग पर अड़े रहते, बाकी 2 मांग दाएं बाएं हो जाती, तो राहुल गांधी पर भी दबाव पड़ता समझौते का और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से अशोक गहलोत पर भी दबाव पड़ता और कोई ना कोई एक सूरत निकल जाती जिसमें सचिन पायलट की सम्मानजनक वापसी का रास्ता तैयार हो जाता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में होता, चाहे चुनाव संचालन समिति एक नई बनाई जाती उसके चेयरमैन के रूप में होता। लेकिन सचिन पायलट वहाँ चूक गए। कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ चूके नहीं, वहाँ जानबूझकर उन्होंने अपने तरकश के तीर अपने तरकश में रखे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 8 जून को जब अमेरिका से लौट कर आएंगे राहुल गांधी, तो यही 3 तीर उनके काम आएंगे। 8 जून को आएंगे, 3 दिन बचे होंगे 11 जून में, और 3 तीर होंगे सचिन पायलट के पास। 1, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच हो वसुंधरा राजे के, 2, बेरोजगार परीक्षार्थियों को मुआवजा दिया जाए, और तीसरा आरपीएससी का पुनर्गठन, जिसके लिए उन्होंने टोन डाउन की है अपनी मांग। अब वो कह रहे हैं कि आरपीएससी में जो पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाना चाहिए। आरपीएससी में जिस ढंग से अफसरों का भर्ती होती है उस तरीके को बदला जाना चाहिए। तो कुछ थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है, लेकिन ये 3 चीज़ें बार्गेनिंग पर जब आप टेबल पर जाते हैं तो अपनी तरफ से कुछ मांगे होती हैं, और अगर आप खाली आ जाएंगे तो आप खाली हाथ लौट के आएंगे।
आप अपनी तरफ से दबाव के लिए कुछ चीज़ें लेकर जाएंगे तो आपके हिस्से में कुछ आएगा, जबकि खास तौर से तब जबकि अशोक गहलोत जैसा सियासी आप एक चतुर खिलाड़ी आपके सामने हो, अक्रॉस टेबल बैठा हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने यूं ही गोविंद राम मेघवाल के ज़रिए ये बयान नहीं चलवा दिया कि सीडी है, ऑडियो की सीडी है समझौते को लेकर, खरीद फरोख्त को लेकर, तो इस बहाने वो एक तरह से सचिन पायलट गुट पर और सचिन पायलट पर दबाव डालने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं मान जाइए, मिलकर चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ सत्ता में पूरी मलाई अशोक गहलोत नहीं खा पाएंगे, कुछ मलाई बांट दी जाएगी, जैसा कि आंध्र प्रदेश में हुआ था, अब माफ़ कीजिएगा कर्नाटक में हुआ था। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पता नहीं क्यों लगता है कि हिमाचल में इस तरह का वो समझौता कराने में सफल हो गए, कर्नाटक में सफल हो गए तो राजस्थान में भी सफल हो जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि राजस्थान में भी इस रूप में सफलता हासिल की जा सकती है। तो दो मोर्चे पर सचिन पायलट है। कुछ लोगों के अनुसार वो आखिरी बाजी हार चुके हैं, अब उनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। अब 11 जून को उनको नई पार्टी का गठन करना ही पड़ेगा, या फिर कुछ के अनुसार आम आदमी पार्टी के साथ जाने में ज़्यादा भलाई है, आम आदमी पार्टी के साथ वो जा सकते हैं। 11 जून को वो नई पार्टी का गठन नहीं करेंगे और एक अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। वैसे भी कहाँ शास्त्रों में लिखा है कि 11 जून के अलावा कोई और तारीख आने ही नहीं वाली, और 11 जून को अगर आपने पार्टी का गठन नहीं किया तो आगे फिर क्या चुनाव आयोग आप पर रोक लगा देगा कि अब आप नई पार्टी का गठन कोई नहीं कर सकता? ऐसा तो हो नहीं सकता। उस दिन औपचारिक रूप से संकेत दे दिए जाएंगे, उसके बाद किसी भी दिन चुनाव पार्टी का गठन किया जा सकता है जब आपको लगेगा कि अब कांग्रेस में कोई रास्ता बचा नहीं है। और कुछ लोग, पहली थ्योरी मैंने आपको बता दी, दूसरी थ्योरी ये है कि सचिन पायलट इन अफवाहों को जानबूझकर हवा दे रहे हैं, जानबूझकर इन अफवाहों का खंडन नहीं कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आला कमान पर दबाव बना रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, कोई नहीं चाहता कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़कर जाएं, किसी नई पार्टी का गठन करें, या फिर आम आदमी पार्टी जो कि कांग्रेस की सियासी बहुत बड़ी दुश्मन है उसमें शामिल हो जाएं, वहाँ चले जाएं। तो सचिन पायलट के तरकश के ये 3 तीर जो अशोक गहलोत को अभी तक बहुत गहराई से चुभते रहे हैं, वही 3 मांगे, वही सचिन पायलट की सियासी ज़िंदगी को कांग्रेस के अंदर एक नई उम्र देने का, नया जीवन देने के काम आएंगे। क्या ऐसा माना जा सकता है?